अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और अभी तक आपने रिस्क कंट्रोल को सबसे ऊपर नहीं रखा है, तो यकीन मानिए आप बाजार में नहीं बल्कि जुए में हैं। आज मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला। आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूं जो कड़वी है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको ट्रेडिंग से कोई नहीं रोक सकता। आपने भी देखा होगा, कोई बोलता है ये इंडिकेटर परफेक्ट है, कोई बोलता है ये स्ट्रैटेजी 90% एक्यूरेट है, कोई बोलता है आज श्योर शॉट ट्रेड है, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मेरा नुकसान कितना होगा। यहीं से कहानी बिगड़ती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने खुद के अनुभव, अपनी गलतियां, अपने नुकसान और अपनी सीख के साथ बताऊंगा कि ट्रेडिंग में पैसा कैसे कमाया जाता है, उससे पहले पैसा कैसे बचाया जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि जो आखिरी बात मैं बताने वाला हूं वो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल दे। मैं भी आपकी तरह ही था। शुरुआत में जोश ज्यादा था और ज्ञान कम। पहली बार जब मैंने ट्रेड लगाया, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। प्रॉफिट हुआ थोड़ा, और वही सबसे खतरनाक पल होता है। मैंने सोचा, यार ट्रेडिंग तो आसान है, बस सही एंट्री चाहिए। रिस्क, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज, ये सब मुझे बोरिंग लगता था। और फिर एक दिन एक ही ट्रेड में मेरे 1 महीने की कमाई उड़ गई। उस दिन स्क्रीन पर सिर्फ लाल रंग था और अंदर से मैं पूरी तरह खाली हो चुका था। उस दिन मैंने एक बात समझी, मार्केट आपको सिखाता नहीं है, मार्केट आपको सबक देता है। सबसे बड़ा झूठ जानते हैं क्या है? एक्यूरेसी ही सब कुछ है। नहीं, आप 90% एक्यूरेट हो सकते हैं, फिर भी बैंकरप्ट हो सकते हैं, और कोई 40% एक्यूरेट ट्रेडर सालों तक पैसा कमा सकता है। डिफरेंस क्या है? रिस्क कंट्रोल। मार्केट में 3 चीजें होती हैं, एंट्री, एग्जिट और रिस्क। और सच्चाई यह है कि एंट्री सबसे कम इंपॉर्टेंट है और रिस्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता कि एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, लगातार लॉसेज आए तो क्या करना है, कैपिटल कैसे बचानी है, तो मार्केट आपको बाहर फेंक देगा। कोई दया नहीं, कोई वार्निंग नहीं। रिस्क कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि डर के ट्रेड मत करो। रिस्क कंट्रोल का मतलब है पहले से तय होना चाहिए कि गलत होने पर आप कितना खो सकते हो। सिंपल नियम, एक ट्रेड में कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं। स्टॉप लॉस हर ट्रेड में कंपलसरी। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग सुइसाइड। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो एक ट्रेड में मैक्सिमम लॉस 1000 से 2000 रुपए। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, चलो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रख लेते हैं, रिकवरी हो जाएगी, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ही होगी, और यहीं अकाउंट खत्म होता है। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा गलत स्ट्रैटेजी से नहीं, गलत साइकोलॉजी से उड़ता है। लॉस आने के बाद गुस्सा, डर, लालच और फिर ओवर ट्रेडिंग। मैं खुद इस फेज से गुजरा हूं। एक लॉस रिकवर करने के चक्कर में 5 और लॉस। उस दिन मैंने खुद से वादा किया, अब मैं मार्केट से नहीं लड़ूंगा, मैं खुद को कंट्रोल करूंगा। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी यह नहीं पूछता कि प्रॉफिट कितना होगा, वो पूछता है वर्स्ट केस क्या है। उनका माइंडसेट साफ होता है, कैपिटल फर्स्ट, ईगो 0, डिसिप्लिन 100%। उनके लिए लॉस बिजनेस एक्सपेंस होता है, और यही सोच आपको भी डेवलप करनी है। अगर आप आज इस वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखें, मैं पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना सीखूंगा, तो यकीन मानिए आप मार्केट में टिक जाओगे। ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है, ट्रेडिंग जिंदा रहने का खेल है। अगर आप चाहते हैं ऐसी और रियल ट्रेडिंग वीडियोस, बिना झूठ, बिना हाइप, सिर्फ सच और अनुभव, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें रिस्क फर्स्ट। क्योंकि जो ट्रेडर रिस्क को समझ गया, मार्केट उसी का हो जाता है। अगर आज आप लगातार नुकसान में हैं, अगर हर दिन चार्ट देखने के बाद भी कंफ्यूजन है, अगर लगता है कि सब कुछ सीख लिया फिर भी पैसा क्यों नहीं बन रहा, तो समझ लीजिए आप उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां कभी मैं खड़ा था। और यही वो मोड़ है जहां से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता आपको मार्केट से बाहर फेंक देता है, दूसरा रास्ता आपको एक ट्रेडर बनाता है। मैंने पहला रास्ता चुना था और उसकी कीमत चुकाई थी। शुरुआत में जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की, मेरे पास भी वही सपने थे जो आज आपके पास हैं। फ्रीडम, पैसा, टाइम की आजादी और एक बेहतर जिंदगी। पहला प्रॉफिट आज भी याद है मुझे। छोटा था, लेकिन ईगो बहुत बड़ा हो गया था। उस एक ट्रेड ने मुझे ये महसूस करा दिया था कि मैं मार्केट को समझ गया हूं, और यही सबसे बड़ा झूठ होता है जो मार्केट आपको खुद ही बोलने देता है। मैं स्ट्रैटेजी बदलता रहा, इंडिकेटर जोड़ता रहा, यूट्यूब वीडियो देखता रहा, टेलीग्राम टिप्स फॉलो करता रहा, लेकिन एक चीज जिसे मैंने हर बार इग्नोर किया
वो थी रिस्क। मैं ये मानकर चल रहा था कि अगर एंट्री सही है तो नुकसान होगा ही नहीं। और फिर वो दिन आया जिस दिन मार्केट ने मुझे आईना दिखाया। एक ट्रेड गलत गया। मैंने स्टॉप लॉस हटा दिया। सोचा थोड़ा सा वापस आ जाएगा। मार्केट नहीं लौटा। मैं और फंसता चला गया। लॉस बढ़ता गया, दिल भारी होता गया और उंगलियां माउस पर जम गईं। उस दिन स्क्रीन पर सिर्फ नंबर्स नहीं थे। उस दिन मेरी मेहनत, मेरा टाइम और मेरा कॉन्फिडेंस टूट रहा था। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या थी? मुझे लॉस से उतना डर नहीं लग रहा था जितना यह सोचकर लग रहा था कि अगर अभी निकल गया तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा। यही ईगो, यही सोच अकाउंट्स को जीरो तक ले जाती है। उस रात मैं सो नहीं पाया। चार्ट बंद थे लेकिन दिमाग चालू था। और वहीं पहली बार मैंने खुद से पूछा, अगर हर ट्रेड सही नहीं हो सकता तो मैं हर ट्रेड में इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा हूं? यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने समझा कि ट्रेडिंग सही डायरेक्शन पकड़ने का खेल नहीं है। ट्रेडिंग गलत होने के बाद खुद को बचाने का खेल है। अगर आप इस बात को अभी नहीं समझे तो मार्केट आपको जरूर सिखाएगा और मार्केट की फीस बहुत महंगी होती है। अब अगले पार्ट में मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपको साफ दिखने लगेगा कि 90% लोग ट्रेडिंग में क्यों हारते हैं और 10% लोग कैसे सरवाइव करते हैं। अगला पार्ट बहुत जरूरी है क्योंकि वहां से रिस्क कंट्रोल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, आपकी आदत बनने वाला है। अगर आप यहां तक जुड़े हैं तो आप उन्हीं लोगों में से हैं जो मार्केट में टिकने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिए। अगर आज आप ये मानते हैं कि बस एक सही स्ट्रैटेजी मिल जाए, बस एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ जाए तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगी, तो यहीं पर आप वही गलती कर रहे हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं और मार्केट इन्हीं लोगों से पैसा निकालता है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? कि जो ज्यादा एक्यूरेट है वही ज्यादा कमाएगा। सच ये है कि एक्यूरेसी और प्रॉफिटेबिलिटी का कोई सीधा रिश्ता नहीं होता। आप 8 ट्रेड सही कर सकते हैं और 2 ट्रेड गलत, और फिर भी आपका अकाउंट खत्म हो सकता है। जबकि कोई दूसरा ट्रेडर 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड सही करता है, फिर भी साल के अंत में प्रॉफिट में होता है। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि पहला ट्रेडर हर ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल को दांव पर लगा रहा है और दूसरा ट्रेडर हर ट्रेड में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रिस्क करता है। यहीं पर रिस्क कंट्रोल खेल बदल देता है। मार्केट में 3 चीजें होती हैं, एंट्री, एग्जिट और रिस्क। लेकिन सच्चाई यह है कि एंट्री पर सबसे ज्यादा बात होती है, रिस्क पर सबसे कम। आप YouTube खोलिए, हर वीडियो बोलेगा परफेक्ट एंट्री, श्योर शॉर्ट सेटअप, हाई एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी। कोई ये नहीं बोलेगा कि अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो क्या। और यहीं से ट्रेडर इमोशनली फंसता है। जब ट्रेड चलता है ईगो बढ़ता है, जब ट्रेड उल्टा जाता है डर शुरू होता है, और डर में लिया गया डिसीजन कभी सही नहीं होता। मैंने खुद ये गलती की है। मैं सोचता था स्ट्रैटेजी बदल लूं सब ठीक हो जाएगा, नया इंडिकेटर लगा लूं लॉस बंद हो जाएगा। लेकिन लॉस बंद नहीं हुआ क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी सोच में थी। मैं हर ट्रेड को एक अपॉर्चुनिटी नहीं, एक चैलेंज मान रहा था, जैसे मार्केट से लड़ना हो, जैसे हर ट्रेड जीतना जरूरी हो। लेकिन मार्केट से कोई नहीं जीतता। मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन वालों को टिकने देता है, और डिसिप्लिन की शुरुआत होती है ये मानने से कि हर ट्रेड गलत हो सकता है। जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया उस दिन आपने ट्रेडिंग की पहली सीढ़ी चढ़ ली। अब अगला सवाल, अगर हर ट्रेड गलत हो सकता है तो फिर सही ट्रेडर क्या करता है? वो पहले ये तय करता है कि गलत होने पर वो कितना खोने को तैयार है। प्रॉफिट बाद में, सर्वाइवल पहले। और अगले पार्ट में मैं आपको बहुत साफ, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि रिस्क कंट्रोल असल में होता क्या है और कैसे एक सिंपल सा नियम आपके अकाउंट को बचा सकता है। अगला पार्ट स्किप मत कीजिए क्योंकि वहीं से ट्रेडिंग जुआ नहीं रहती, वहीं से ट्रेडिंग एक बिजनेस बनती है। अब यहां रुकिए और पूरी ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए। जब आप ट्रेड लेते हैं क्या आपको सच में पता होता है कि अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो आप कितना खोने वाले हैं? अगर जवाब साफ नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप अंदाजे लगा रहे हैं। और मार्केट अंदाजे लगाने वालों को ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखता। रिस्क कंट्रोल कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। रिस्क कंट्रोल का सीधा सा मतलब है पहले नुकसान तय करो फिर ट्रेड लो। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले ट्रेड लेते हैं फिर सोचते हैं अब देखते हैं क्या होता है, और यही सबसे महंगी सोच है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दिमाग ट्रेड लेने से पहले ही सबसे बुरा सिनेरियो देख लेता है।
वह खुद से पूछता है, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो क्या मैं मेंटली और फाइनेंशियली सरवाइव कर पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो वह ट्रेड नहीं लेता, चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे। अब एक सिंपल रूल समझिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम रिस्क 1000 से 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये रूल बोरिंग लगता है, इसलिए लोग इसे फॉलो नहीं करते, लेकिन यही रूल आपको मार्केट में जिंदा रखता है। स्टॉप लॉस कोई दुश्मन नहीं है, स्टॉप लॉस आपका बॉडीगार्ड है। लेकिन हम क्या करते हैं, एसएल हिट हो जाएगा, इस डर से स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, या फिर ट्रेड उल्टा गया तो एसएल हटा देते हैं। यहीं से ट्रेडर खत्म होना शुरू होता है। मैंने खुद यह गलती की है। मैं सोचता था इतना छोटा एसएल रखा तो प्रॉफिट कैसे बनेगा, लेकिन सच्चाई यह है, छोटा एसएल आपको रिच नहीं बनाता, लेकिन बड़ा एसएल आपको बैंकरप्ट जरूर बना देता है। रिस्क कंट्रोल का अगला हिस्सा है पोजीशन साइजिंग। ज्यादातर लोग लॉट साइज ऐसे चुनते हैं जैसे मार्केट उन्हें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं। मार्केट सिर्फ यह देखती है आपने कितनी गलती की गुंजाइश छोड़ी है। रिस्क कंट्रोल आपको यह सिखाता है कि हर ट्रेड में ईगो नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन होनी चाहिए। इमोशन बाहर, रूल अंदर। और यहां एक बहुत जरूरी बात, अगर आप एक दिन में 3 ट्रेड गलत कर चुके हैं तो उस दिन मार्केट आपको नहीं बुला रही। उस दिन ट्रेड लेना डिसिप्लिन नहीं, जिद होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर पैसा कमाने से पहले खुद को बचाना सीखता है। और अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि जब रिस्क कंट्रोल नहीं होता तो साइकोलॉजी कैसे टूटती है और क्यों अच्छे अच्छे ट्रेडर वहीं हार जाते हैं। अगला पार्ट सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर आप उसे समझ गए तो ट्रेडिंग आपके लिए कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। अब यहां ध्यान दीजिए, मार्केट में अकाउंट्स इसलिए नहीं उड़ते कि स्ट्रेटजी खराब होती है। अकाउंट्स उड़ते हैं क्योंकि लॉस के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब पहला लॉस आता है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड कवर कर लेगा। दूसरा लॉस आता है तो ईगो बीच में आ जाता है, इतना तो मार्केट मुझे दे ही नहीं सकता। और तीसरे लॉस के बाद ट्रेडिंग नहीं चलती, इमोशंस चलने लगते हैं। यहीं से सबसे खतरनाक फेज शुरू होता है, रिवेंज ट्रेडिंग। आप ट्रेड इसलिए नहीं लेते कि सेटअप है, आप ट्रेड इसलिए लेते हैं क्योंकि आप अपना पैसा वापस चाहते हैं। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, एंग्री हैं या डेस्परेट हैं। मार्केट सिर्फ आपका बिहेवियर देखता है, और इमोशनल बिहेवियर हमेशा गलत डिसीजन कराता है। मैं आपको सच बताता हूं, मैंने ऐसे दिन देखे हैं जहां 4 सही ट्रेड का प्रॉफिट एक इमोशनल ट्रेड ने उड़ा दिया। और सबसे दर्दनाक बात जानते हैं क्या थी? ट्रेड गलत जाने से उतना दर्द नहीं हुआ जितना यह देखकर हुआ कि मैंने खुद के रूल्स तोड़े। रिस्क कंट्रोल यहीं पर असली काम करता है। रिस्क कंट्रोल आपको लॉस से नहीं बचाता, रिस्क कंट्रोल आपको लॉस के बाद खुद से बचाता है। जब आपके पास फिक्स्ड रिस्क होता है तो लॉस सरप्राइज नहीं रहता, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। आप जानते हैं यह लॉस मेरी प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन जब रिस्क फिक्स नहीं होता तो हर लॉस शॉक बन जाता है, और शॉक में लिया गया डिसीजन हमेशा गलत होता है। धीरे धीरे ट्रेडर मार्केट से नहीं, खुद से हारने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि लॉस के बाद भी आप शांत रहें तो सॉल्यूशन मोटिवेशन नहीं है, सॉल्यूशन स्ट्रक्चर है, रूल्स, लिमिट्स, डिसिप्लिन। और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस को इमोशन नहीं, एक्सपेंस क्यों मानते हैं। वहीं से ट्रेडिंग स्ट्रगल नहीं रहती, वहीं से ट्रेडिंग कंट्रोल में आती है। अगला पार्ट बहुत जरूरी है क्योंकि वहीं आपका माइंडसेट बदलता है और वही माइंडसेट आपको मार्केट में टिकाता है। अब एक पल के लिए रुकिए और ये इमेजिन कीजिए, 2 लोग हैं, दोनों एक ही चार्ट देख रहे हैं, एक ही सेटअप है, एक ही मार्केट है। फिर भी एक लगातार पैसा बनाता है और दूसरा धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाता है। डिफरेंस चार्ट में नहीं है, डिफरेंस सोच में है। प्रोफेशनल ट्रेडर जब ट्रेड लेने बैठता है तो उसका पहला सवाल ये नहीं होता प्रॉफिट कितना होगा, उसका पहला सवाल होता है अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो क्या होगा। ये सवाल कमजोर दिमाग की निशानी नहीं है, ये मैच्योरिटी की निशानी है। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले ही मानकर चलता है कि वो गलत हो सकता है, और यही सोच उसे मार्केट में जिंदा रखती है। वो ट्रेड को अपनी इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं मानता, वो ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी इवेंट मानता है। उसके लिए हर ट्रेड बस एक नंबर होता है, ना जीत पर ज्यादा खुशी, ना हार पर ज्यादा दुख। इमोशन नहीं, प्रोसेस चलता है। अब एक बहुत जरूरी फर्क समझिए, एमेचर ट्रेडर एक ट्रेड को मेक और ब्रेक बना देता है। ये चला तो सब ठीक हो जाएगा, ये नहीं चला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए कोई भी ट्रेड लाइफ चेंजिंग नहीं होता, क्योंकि उसने पहले ही डिसाइड कर रखा होता है कि वो कितना खो सकता है। लॉस उसके लिए शॉक नहीं होता, लॉस बस कॉन्फर्मेशन होता है कि सिस्टम काम कर रहा है। हाँ, आपने सही सुना। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को भी सिस्टम का हिस्सा मानता है। वो जानता है कि अगर बिना लॉस के ट्रेडिंग होती तो हर कोई ट्रेडर होता। मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करता है, अर्जेंसी को नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर दिन नहीं गिनता, वो ट्रेड काउंट गिनता है। वो जानता है एक ट्रेड कुछ नहीं करता, 10 ट्रेड कुछ नहीं करते, 100 ट्रेड मिलकर रिजल्ट बनाते हैं। और इसी वजह से वो जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करता, वो लंबे समय तक टिकने की तैयारी करता है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। उन्हें रिजल्ट अभी चाहिए, प्रूफ अभी चाहिए, वैलिडेशन अभी चाहिए। मार्केट अभी कुछ नहीं देता। मार्केट सिर्फ उन्हीं को देता है जो इंतजार करना जानते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से लड़ता नहीं, वो मार्केट के साथ बहता है। वो ईगो नहीं दिखाता, वो सर्वाइवल दिखाता है। और यही सोच उसे हर उस ट्रेडर से अलग करती है जो सिर्फ एंट्री ढूंढ रहा है। अब अगले पार्ट में मैं आपसे सीधी ईमानदार बात करने वाला हूं। कोई थ्योरी नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ वो सच्चाई जो आपको डिसाइड करने पर मजबूर करेगी कि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं या सिर्फ कोशिश करने वालों में रहना चाहते हैं। पार्ट 7 सबसे छोटा होगा लेकिन सबसे भारी होगा। अब यहां ध्यान से सुनिए। ये जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, ये सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश नहीं है। ये रोज रोज आपके डिसिप्लिन, आपके पेशेंस और आपके कैरेक्टर का टेस्ट है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है प्रॉब्लम मार्केट में है, जबकि प्रॉब्लम ज्यादातर हमारे अंदर होती है। हम चाहते हैं कम समय में ज्यादा रिजल्ट, कम लॉस में ज्यादा प्रॉफिट, कम एफर्ट में बड़ा पैसा। लेकिन मार्केट ऐसे लोगों के लिए नहीं बना है। मार्केट रिवॉर्ड देता है उन लोगों को जो कंट्रोल करना सीखते हैं, अपने इमोशंस को, अपने रिस्क को, अपने एक्सपेक्टेशंस को। आपने गौर किया होगा, जब प्रॉफिट होता है तो हम रिस्क बढ़ा देते हैं, जब लॉस होता है तो हम रूल्स तोड़ देते हैं और फिर कहते हैं मार्केट ही खराब है। मार्केट खराब नहीं है, हम इनकंसिस्टेंट हैं। रिस्क कंट्रोल इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि वो आपको स्लो बनाता है, और इंसान स्लो होना नहीं चाहता। उसे एक्साइटमेंट चाहिए, एक्शन चाहिए, थ्रिल चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग थ्रिल नहीं है, ट्रेडिंग बोर्डम है। जो ट्रेडर बोर्डम झेल लेता है वही पैसा बनाता है, और जो ट्रेडर हर दिन कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है वही सबसे पहले बाहर जाता है। रिस्क कंट्रोल आपको यह सिखाता है कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, हर सेटअप पर पैसा लगाना जरूरी नहीं है, हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन कोई डिसीजन नहीं होता, और ये बात सुनने में आसान है लेकिन करने में सबसे मुश्किल, क्योंकि जब आप ट्रेड नहीं लेते तो आपका ईगो चुप नहीं बैठता। वो कहता है कुछ तो कर, सब ट्रेड कर रहे हैं, मिस हो जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इस आवाज को पहचानता है। वो जानता है कि ये लॉजिक नहीं है, ये इंपेशेंस है। रिस्क कंट्रोल आपको पैसा कमाना नहीं सिखाता, रिस्क कंट्रोल आपको गलत समय पर पैसा गंवाने से रोकता है। और यही डिफरेंस है एक ट्रेडर और एक स्ट्रगलर में। अगले हिस्से में मैं आपको वो पॉइंट दिखाने वाला हूं जहां ज्यादातर लोग तय करते हैं या तो डिसिप्लिन ट्रेडर बनने का या फिर हमेशा लर्निंग फेज में फंसे रहने का। वो हिस्सा कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन वही हिस्सा सबसे जरूरी है। अब यहां ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं अभी कहने वाला हूं वो ट्रेडिंग नहीं, आपके फ्यूचर के बारे में है। मार्केट में हर कोई पैसा कमाने आता है, लेकिन मार्केट में टिकता वही है जो पहले खुद को कंट्रोल करना सीखता है। अगर आज भी आप ये सोचते हैं कि एक दिन परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, एक दिन लॉस बंद हो जाएगा, एक दिन मार्केट समझ में आ जाएगी, तो सच मानिए वो दिन कभी नहीं आता। मार्केट कभी पूरी तरह समझ में नहीं आती। मार्केट के साथ रहना सीखना पड़ता है, और वो यहीं से शुरू होता है, रिस्क कंट्रोल से। हर बार जब आप बिना प्लान ट्रेड लेते हैं, हर बार जब आप स्टॉप लॉस हटाते हैं, हर बार जब आप रिवेंज ट्रेड करते हैं, आप मार्केट से नहीं लड़ रहे होते, आप अपने ही फ्यूचर के खिलाफ खड़े होते हैं। अब अपने आप से एक आखिरी सवाल पूछिए, अगर अगले 6 महीने आपने वही किया जो अब तक करते आए हैं, तो क्या रिजल्ट बदलेगा? नहीं, रिजल्ट तभी बदलेगा जब प्रोसेस बदलेगा, और प्रोसेस की पहली ईंट है रिस्क कंट्रोल। आज से ये डिसाइड कीजिए, मैं हर ट्रेड से पहले लॉस तय करूंगा। मैं प्रॉफिट के पीछे नहीं, सर्वाइवल के पीछे चलूंगा। मैं मार्केट से प्रूफ नहीं मांगूंगा, डिसिप्लिन दिखाऊंगा। ट्रेडिंग में हीरो बनने की जरूरत नहीं होती, ट्रेडिंग में जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आप उन्हीं लोगों में से हैं जो शॉर्टकट नहीं, स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हैं। और अगर आप सच में ट्रेडिंग को जुआ नहीं, बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो अभी एक काम कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ हाइप नहीं रियलिटी मिलेगी। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज उन लोगों तक भी पहुंचे जो आज भी रिस्क को हल्के में ले रहे हैं। और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, रिस्क फर्स्ट, क्योंकि जिस दिन आपने रिस्क को कंट्रोल करना सीख लिया उस दिन मार्केट आपको कंट्रोल नहीं करेगा। हम अगली वीडियो में इसी जर्नी को और आगे ले जाएंगे। तब तक याद रखिए, प्रॉफिट कमाना एक स्किल है, लेकिन कैपिटल बचाना एक पहचान है, और एक ट्रेडर की पहचान यहीं से बनती है।